कभी पत्ते पर रेंगते हुए छोटे से चटकीले रंग के कीड़े को देखा है? वो शायद लेडीबग होगी। ये छोटे जीव सिर्फ सुंदर कीड़े नहीं हैं, ये हमारे बगीचों और खेतों के लिए बहुत जरूरी है। लेडीबग जैसे छोटे छोटे सुपर हीरो हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद लेडीबग हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण करते हैं, जिससे हमारे बगीचे स्वस्थ रहते हैं और हमारी फसलें अच्छी तरह से बढ़ती हैं। आइए लेडीबग की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है। लेडीबग का जीवन रूपांतरण की एक दिलचस्प यात्रा है। यह यात्रा 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। हर चरण में लेडीबग का रूप और व्यवहार बदलता है, जो इसे प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण बनाता है। इसकी शुरुआत एक छोटे पीले अंडे से होती है, जिसे मादा लेडीबग ध्यान से पत्ते पर रखती है। ये अंडे आमतौर पर पत्तों के नीचे छिपे होते हैं ताकि वे शिकारियों से सुरक्षित रहें। मादा लेडीबग एक बार में 10 से 50 अंडे तक दे सकती है। इस छोटी सी शुरुआत से एक नई लेडीबग निकलेगी, लेकिन कुछ अद्भुत बदलावों से गुजरने के बाद अंडे से निकलने के लिए लार्वा को अपने छोटे जबड़ों का उपयोग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चल सकती है। अंडे से लार्वा निकलता है, जो एक छोटे काले और नारंगी मगरमच्छ जैसा दिखता है। लार्वा का यह रूप बहुत ही सक्रिय होता है और यह लगातार भोजन की तलाश में रहता है। यह अपने जीवन के इस चरण में बहुत तेजी से बढ़ता है। लार्वा का मुख्य काम खाना होता है और वह बहुत खाता है। अपने जीवन के अगले चरण के लिए ऊर्जा इकट्ठा करता है। यह छोटे कीटों जैसे एफिड्स को खाता है और इस प्रकार यह बगीचों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लार्वा का यह चरण लगभग 2 से 4 सप्ताह तक चलता है। इसके बाद लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, एक आराम का चरण जहां वह एक अद्भुत कायापलट से गुजरता है। प्यूपा अवस्था में लार्वा अपने शरीर को पुनर्गठित करता है और एक वयस्क लेडीबग के रूप में उभरने के लिए तैयार होता है। यह चरण लगभग 1 से 2 सप्ताह तक चलता है। अंत में प्यूपा से एक वयस्क लेडीबग निकलती है, जो फिर से इस चक्र को शुरू करने के लिए तैयार होती है। वयस्क लेडीबग अपने पंखों को सुखाने और मजबूत करने के लिए कुछ समय लेती है। इसके बाद यह उड़ने और भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। इस प्रकार लेडीबग का जीवन चक्र पूरा होता है और यह प्रकृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेडीबग को उनके चमकीले रंगों और अलग अलग धब्बों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये छोटे से कीट अपने विशिष्ट रूप के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके छोटे आकार और चमकदार रंग उन्हें बगीचों और खेतों में एक आम दृश्य बनाते हैं। उनका सख्त चमकदार खोल, जिसे एलिट्रा कहा जाता है, उनके नाजुक पंखों की रक्षा करता है। जब लेडीबग उड़ान भरने के लिए तैयार होती है तो यह एलिट्रा खुल जाती है, जिससे उनके पतले और नाजुक पंख बाहर आ जाते हैं। यह संरचना उन्हें उड़ान भरने और फिर से सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने में मदद करती है। चमकीले रंग शिकारियों के लिए चेतावनी का काम करते हैं, यह संकेत देते हुए कि वे स्वादिष्ट नहीं हैं। लेडीबग्स में एक रासायनिक रक्षा तंत्र भी होता है, जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। जब वे खतरे में होती हैं, तो वे एक बदबूदार तरल छोड़ती हैं, जो शिकारियों को दूर रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी लेडीबग लाल और काले धब्बों वाली नहीं होती? दुनिया भर में लेडीबग की कई प्रजातियां हैं और उनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। कुछ प्रजातियां तो इतनी दुर्लभ होती हैं कि उन्हें देख पाना भी एक विशेष अनुभव होता है। कुछ पीली, नारंगी या यहाँ तक कि काली और लाल धब्बों वाली भी होती है। इन रंगों की विविधता न केवल उन्हें सुंदर बनाती है, बल्कि उनके पर्यावरण के साथ उनके अनुकूलन को भी दर्शाती है। विभिन्न रंग और धब्बे उन्हें अलग अलग प्रकार के शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। धब्बों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। कुछ लेडीबग में तो कोई धब्बा नहीं होता है। धब्बों की संख्या और पैटर्न लेडीबग की उम्र और प्रजाति के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि कुछ लेडीबग्स के धब्बे समय के साथ बदल सकते हैं। रंग और पैटर्न में ये बदलाव लेडीबग की विभिन्न प्रजातियों को अलग करने में मदद करते हैं। ये विविधता न केवल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है।
लेडीबग्स की इस विविधता को समझना और सराहना करना हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता के करीब लाता है। लेडीबग माली के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि उन्हें कीड़े मकोड़े खाने का बहुत शौक होता है। उनका पसंदीदा भोजन एफिड्स होता है, छोटे कीड़े जो पौधों का रस चूसते हैं। एक लेडीबग अपने जीवन काल में हजारों एफिड्स खा सकती है। एफिड्स के अलावा लेडीबग अन्य मुलायम शरीर वाले कीड़े जैसे माइट्स, स्केल्स और माइलबग्स भी खाते हैं। इन कीट आबादी को नियंत्रित करके लेडीबग हमारे बगीचों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद करते हैं। भाग 5, भेस के उस्ताद और मैराथन उड़ा के। लेडीबग के बारे में हैरान करने वाले तथ्य। लेडीबग के पास कुछ आश्चर्यजनक प्रतिभाएं हैं। जब उन्हें खतरा होता है तो वे अपने पैरों को अंदर करके और बहुत स्थिर लेटकर मृत होने का नाटक कर सकते हैं। वे शिकारियों को दूर भगाने के लिए अपने पैरों से एक दुर्गंधयुक्त तरल भी छोड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लेडीबग लंबी दूरी तक उड़ भी सकते हैं? वास्तव में लेडीबग की कुछ प्रजातियां सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करती हैं, बिल्कुल पक्षियों की तरह। वे अपनी यात्रा में हवा की मदद से सैकड़ों मील तक उड़ान भर सकते हैं। भाग 6, बगीचे के छोटे संरक्षक। लेडीबग और कीट नियंत्रण। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए लेडीबग जरूरी हैं। वे कीट नियंत्रण का एक प्राकृतिक रूप है जो हानिकारक कीट आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। कीट नियंत्रण के लिए लेडीबग का उपयोग करना कीटनाशकों के उपयोग की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। कीटनाशक लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं और यहां तक कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी ओर लेडीबग कीट समस्याओं का एक प्राकृतिक और स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। भाग 7, जैव विविधता का महत्व। हमें लेडीबग की जरूरत क्यों है? लेडीबग एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैव विविधता या पृथ्वी पर जीवन की विविधता एक स्वस्थ ग्रह के लिए जरूरी है। एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन के लिए अधिक लचीला होता है और हमें उन जरूरी सेवाओं को प्रदान करने में बेहतर होता है जिन पर हम निर्भर हैं, जैसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और भोजन। लेडीबग और उनके आवासों की रक्षा करके हम जैव विविधता को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं। भाग 8, अपने बगीचे में लेडीबग को आकर्षित करना, मदद का हाथ। लेडीबग, जिन्हें अक्सर लेडीबर्ड बीटल्स भी कहा जाता है, आपके बगीचे के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। ये छोटे जीव न केवल सुंदर होते हैं बल्कि वे आपके पौधों को हानिकारक कीड़ों से भी बचाते हैं। आप इन मददगार जीवों को वह सब कुछ प्रदान करके अपने बगीचे में आमंत्रित कर सकते हैं जिसकी उन्हें पनपने के लिए जरूरत होती है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे हों। लेडीबग को आकर्षित करने के लिए विविधता महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के फूल लगाएं जो लेडीबग को आकर्षित करते हैं, जैसे कि डेजी, जो न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि लेडीबग के लिए एक आदर्श निवास स्थान भी प्रदान करते हैं। गेंदा और यारो, ये फूल न केवल आपके बगीचे को रंगीन बनाते हैं बल्कि लेडीबग को भी आकर्षित करते हैं, जो आपके पौधों को हानिकारक कीड़ों से बचाने में मदद करते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से बचें जो लेडीबग और अन्य लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें, जैसे कि नीम का तेल या साबुन का घोल, जो हानिकारक कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने बगीचे में छोड़ने के लिए उद्यान केंद्रों से लेडीबग भी खरीद सकते हैं। यह एक त्वरित और प्रभावी तरीका है अपने बगीचे में लेडीबग की संख्या बढ़ाने का। लेडीबग के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाकर आप उन्हें अपने बगीचे में बसने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बगीचे में पर्याप्त छाया और नमी हो ताकि लेडीबग आराम से रह सके। आप इन छोटे संरक्षकों को अपने पौधों की रक्षा करने और अपने बगीचे को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। लेडीबग न केवल हानिकारक कीड़ों को खाते हैं बल्कि वे आपके बगीचे की जैव विविधता को भी बढ़ाते हैं, जिससे आपका बगीचा और भी सुंदर और स्वस्थ बनता है। भाग 9, अंतिम सलाम।
लेडीबग के छोटे लेकिन शक्तिशाली अस्तित्व की सराहना। अगली बार जब आप एक लेडीबग देखें तो उसके छोटे लेकिन शक्तिशाली अस्तित्व की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये छोटे जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कीटों को नियंत्रित करने, पौधों को परागित करने और प्रकृति में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए हम सभी लेडीबग और उनके आवासों की रक्षा के लिए अपना योगदान दें, ताकि ये आकर्षक और लाभकारी कीड़े आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें।